लोगों को पता नहीं है कि लूपस क्या बीमारी है। बेसिकली लूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो ये पता करने में उनको डिफिकल्ट हो जाता है कि ये बाहर का सेल है अपना सेल है। तो वही इम्यूनिटी वाले सेल्स जो हैं हमारे ऑर्गन्स को डायरेक्टली हिट करते सोजिश कर देते हैं। अल्टीमेटली वो ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। देयर इज नो क्योर फॉर लूपस इन दिस वर्ल्ड। माइकल जैक्सन जो बहुत मशहूर पॉप सिंगर थे उनको ये बीमारी थी। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये फ्लेयर अप्स होते हैं। हो सकता है पेशेंट को बीमारी का फ्लेयर अप हो, 4 महीने रहे, फिर 3 साल बिल्कुल ठीक रहे। सबसे पहले बताऊंगा लूपस बीमारी क्या है, क्योंकि इस साल का जो मिशन या थीम है वो यही है, मेक लूपस विजिबल। यानी कि लोगों को पता नहीं है कि लूपस क्या बीमारी है। बेसिकली लूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है जैसे हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसका काम होता है कि हमारे बाहर से कोई भी इन्फेक्शन हो उसको वो डिफेंस करता है, उसको ख़त्म करता है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो ये पता करने में उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये बाहर का सेल है अपना सेल है। तो वही इम्यूनिटी वाले सेल्स जो हैं हमारे ऑर्गन्स को डायरेक्टली सोजिश कर देते हैं। अल्टीमेटली वो ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये है, इसका नाम है लूपस, और इसके पूरा नाम है SLE यानी कि सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। तो इसकी और प्रकार भी हैं, जैसे नियोनेटल लूपस है, डिस्कॉइड लूपस है, या स्किन की लूपस है। तो इसका नाम बताऊंगा लूपस क्यों पड़ा। बेसिकली लूपस का अगर इंग्लिश या लैटिन वर्ड का मतलब है वुल्फ यानी कि भेड़िया। क्योंकि आज से तकरीबन 1000 साल पहले बड़ा कॉमन था लूपस। तो उस ज़माने में भेड़िए भी काफ़ी होते थे। तो भेड़िए के बाइट की तरह इसके लीजन्स होते हैं, जो स्किन के ऊपर या चेहरे के ऊपर जो निशान होते हैं बिल्कुल लाल कलर के होते हैं। दाग जैसे, दाग नहीं, जैसे लगा जैसे अभी ब्लड निकलने वाला है, ऐसे निशान हो जाते हैं जैसे अभी अभी भेड़िए ने काटा है। तो वहीं से इसका नाम लूपस पड़ गया। तो ये थी बीमारी, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। तो प्रिवेंशन क्या है ये? देखिए, प्रिवेंशन से पहले तो इसके बारे में बड़ा कुछ चाहिए हमें। पहले तो क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये देयर इज़ नो क्योर फॉर लूपस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि ये ऑटोम्यून डिजीज़ है। तो ऑटोम्यून डिजीज़ का जेनेटिक रोल होता है, और इसमें मोस्टली HLA-1 और HLA-2 जो है जेनेटिक जीन्स होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं। तो इसका जो प्रिवेंशन यही है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। और विटामिन डी डेफिशिएंसी एक कॉमन कारण, ट्रिगर फैक्टर रहता है इसका। स्मोकिंग भी एक ट्रिगर फैक्टर है। तो प्रिवेंशन यही है, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, एक्सरसाइज करें। लेकिन घबराने की बात नहीं है। तो इस साल का थीम यही है कि इस मेक लूपस विजिबल, सो दैट हम लोगों को अभी से ये इंपॉर्टेंस बताएं कि लूपस हो भी जाता है तो इसका इलाज है। क्योंकि 1950 के आसपास लूपस का पेशेंट जो था वो 5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता था। लेकिन अब ये है तकरीबन जो ट्रीटमेंट लेकिन लाइफ लॉन्ग रहती है, तकरीबन नॉर्मल लाइफ वो गुजार सकता है 50 से 60 साल। तो ये था लूपस के बारे में। तो अगर आप इसके क्लिनिकल फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। वो मैं पूछने वाला था, सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स इसके ये रहते हैं कि एक ऐसी बीमारी है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये ऑर्गन्स को अटैक करती है, जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है स्किन का। मैंने आपको स्किन के ऊपर सबसे पहले, चेहरे के ऊपर वो रेड कलर का रैश होता है, इसका नाम है बटरफ्लाई रैश। जैसे क्या होता है कि नाक की हड्डी है यहाँ पर, ये सेंटर में ऐसा रैश होगा जैसे बटरफ्लाई के पंख होते हैं, बिल्कुल वैसी शक्ल में होता है। इसका नाम है बटरफ्लाई रैश, चेहरे पे होता ही होता है। इसका एक किस्सा बताना चाहता हूँ इस रैश के बारे में और लूपस के बारे में। लूपस ये भी क्या करता है कि नाक की, डिस्कॉइड लूपस होता है, वो नाक की हड्डी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि माइकल जैक्सन जो बहुत मशहूर पॉप सिंगर थे उनको ये बीमारी थी। उनकी ये नाक की हड्डी जो लूपस की वजह से ख़राब हो, उनकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। और ये जो मैंने रैश बताया, रैश को आपने देखा होगा उनका चेहरा ध्यान से, रैश को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा वो फेशियल करवाते थे। आपने देखो बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग क्रीम्स लगाते थे ताकि मीडिया में उनका ये चेहरा ना दिखे। तो अगर इतना बड़ा सिंगर लूपस से मुकाबला कर सकता, हम कोई नहीं कर सकते। ये था स्किन के बारे में। स्किन में बाकी जगह भी ये रैशेस निकलते हैं, तो मेनली स्किन में इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन सबसे बड़ा दूसरा ऑर्गन है कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट। तो हार्ट को जब इन्वॉल्व करता है तो ये बहुत ही डेंजरस होता है, और वो इन्वेरिएबली करता है काफ़ी पेशेंट्स को। तो हार्ट की जो आउटर लेयर है जब उसको इन्वॉल्व करते हैं उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। फिर जो मसल वाली लेयर है मायोकार्डाइटिस। सबसे इंपॉर्टेंट है जो इनर लेयर होती है हार्ट की, उसको हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं।
उसका नाम है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, और 2 वाल्व हमारे हार्ट के ये इन्वॉल्व करता है, माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। तो पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आती है और कार्डियोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना पड़ता है। तीसरा जो ऑर्गन था वो था किडनी। तो किडनी ऑलमोस्ट डैमेज हो जाती है इन पेशेंट्स की अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, और स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं इसके लिए। तो किडनी में स्पेसिफिक लूप वायर टाइप ऑफ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है इसमें। इसी तरह उसके बाद अगला ऑर्गन जो है वो है ब्रेन। तो ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इन पेशेंट्स को फिट्स पड़ सकते हैं, इन पेशेंट्स के मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी बड़ा कुछ होता है, नींद नहीं आती है, ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली इनका न्यूरोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट भी रहता है। और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो लंग्स। तो लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो निमोनिया बड़ा कॉमन है इनको, इंटरस्टिशियल निमोनिया है, प्लूराइटिस है, तो बाहर की जो लेयर प्लूरा इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा कोई हिस्सा नहीं बचा, आंखें भी इन्वॉल्व होती हैं। आंखों में ड्राई आइज कहते हैं, इसमें आंखें को ड्राइनेस हो जाती है, तो काफ़ी इसलिए लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, और इन्फ्लेमेशन होती है आइज़ की। तो बॉडी का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जो ये लूपस इन्वॉल्व नहीं करता। इसीलिए हमने लूपस को विजिबल करना है, इस साल लोगों को बताना, अवेयरनेस करनी, जागृति करनी है कि लूपस बीमारी है। और इसका जो मैं बताऊंगा 20 से लेकर 70 लोग 1 लाख की पॉपुलेशन में ये इन्फेक्ट होते हैं। इसलिए हिडन बीमारी पता नहीं है, लेकिन हमारे पास आते हैं। और सिम्टम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है इसका वो है जोड़ों की दर्द। तो जोड़ों की दर्द वैसे ही होती है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की होती है, और कई पेशेंट्स को लूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों इकट्ठा होता है। ये दोनों बीमारियां साथ साथ चलती हैं। सबसे ज़्यादा जोड़ सूज जाते हैं, स्वेलिंग होती है, पेशेंट को बुखार रहता है, पेशेंट को फटीग, थकावट इतनी ज़्यादा होती है, उससे रेस्ट नहीं कर पाता वो। इसके अलावा उसकी बॉडी में एपिस्टेक्सी, नक्सीर पर नाकों के रास्ते जा सकती है उसको। और उसके अलावा पेशेंट को एक रेनॉल्ड्स फेनोमेनन होता है। उसमें क्या होता है कि हाथ और पैर नीले पड़ जाते हैं, रेनॉल्ड्स फेनोमेनन कहते हैं इसको। तो ये काफ़ी सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के, काफ़ी ज़्यादा की अनगिनत सिम्टम्स होते हैं। हम लूपस की बात करें, 10 मई को वर्ल्ड लूपस डे मनाया जाता है। ट्रीटमेंट और ट्रीटेबल है? देखिए, देयर इज़ नो क्योर फॉर लूपस, लेकिन मैंने आपको बताया 1950 में 5 साल था, अब सारी उम्र गुजारते, लेकिन लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। और मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स जो है मेन इसका ट्रीटमेंट होता है, और लाइफ लॉन्ग तकरीबन खाने पड़ते हैं। लेकिन इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये फ्लेयर अप्स होते हैं। हो सकता है पेशेंट को बीमारी का फ्लेयर अप हो, 4 महीने रहे, फिर 3 साल बिल्कुल ठीक रहे। तो फ्लेयर अप के दौरान स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को कम करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये इन्फेक्शियस है कि दिस इज़ नॉन इन्फेक्शियस, इसमें दिस इज़ नॉन कंटेजियस, नॉन इन्फेक्शियस, एक इंसान से दूसरे से फैलती नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद इम्यूनोसप्रेसेंट्स को हमें इम्यूनिटी कम करने की दवाएं दी जाती हैं, मोस्टली मीथोट्रिक्सेट और एजाथ्राइप्रिन दी जाती है, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया में दी जाती है, वो भी दवाई दी जाती है। लेकिन ये होता है क्योंकि इम्यूनिटी कम करते हैं, बीमारी तो ठीक होती है, लेकिन आदमी को बड़ा ख्याल रखना है, उसको बड़ी जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हाथ अच्छी तरह धोने हैं, क्योंकि इम्यूनिटी डिप्लीशन करता है, तो चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको बड़ा ध्यान रखना है अपना, क्योंकि इम्यूनिटी की दवाई बड़ी ज़रूरी है इसके खाने इसके लिए। तो ये इम्यूनिटी डिप्रेसेंट्स है, और अब नई मेडिसिन आई हैं जिसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, वो अच्छा प्रॉमिस है उनका। तो ये उनका ट्रीटमेंट रहेगा। एज़ फार एज डायग्नोसिस की बात करूंगा, डायग्नोसिस ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा कि ये बीमारी बिल्कुल गंठिया के साथ मिलती रहती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से ही बीमारी का पता चल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारे उसके ऊपर। दूसरी है एंटी एक्सट्रैक्टेबल न्यूक्लियर एंटीजन, इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो उसका नाम है एंटी रो एंटीबॉडीज़ है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, जो कि स्पेसिफिक SLE में होती हैं। तो एंटी स्मिथ एंटीबॉडी SLE में होती हैं। इसके बाद एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये सारे 4-5 किस्म की एंटीबॉडीज़ हैं, यहीं से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं इस बीमारी का। उसके बगैर डायग्नोसिस करना बड़ा टफ है। और एक हम एंटीबॉडीज़ का कैसे पता चलते हैं, बाई टेक्निक कॉल्ड इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो ये कुछ कलर दिखाई देता है इनका टेस्ट में, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस से एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, इसी से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स का HB लेवल बहुत कम होता है, इनका ब्लड काउंट TLC लेवल बहुत कम होता है, और प्लेटलेट काउंट भी इन लोगों का कम होता है। ये कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिक इस बीमारी के बारे में। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।